टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ फायर के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ फायर के बारे में और कुछ जनरल डेफिनेशन देखेंगे जो आपको इंटरव्यू में, रिटर्न में, सेफ्टी के लिए एज ए फ्रेशर आप जाएंगे तो आपसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज़ फायर? फायर होती क्या है? अ केमिकल रिएक्शन दैट occurs when fuel, air and a source of ignitions are brought together at the same time in proper proportion. फायर एक केमिकल रिएक्शन तब अकर होती है जब फ्यूल, सोर्स ऑफ इग्निशन, हीट एंड एयर, ऑक्सीजन ये इक्वल प्रोपोर्शन में अगर आते हैं सेम टाइम पे, तब वहाँ पर फायर जनरेट होती है। सो ये डेफिनेशन बहुत बार पूछ लेता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेता है, खुद मेरे से ये एक बार पूछा गया था। सो नाउ डेफिनेशन, और कुछ डेफिनेशन देखते हैं इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? अ सिंपल कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विद ऑक्सीजन इन एयर और अदर ऑक्सीडाइजिंग रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कंपाउंड। कंबक्शन क्या होता है? सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस ऑफ रैपिड ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन रैपिडली होने लग जाए तो उसको कंबक्शन बोलते हैं। फ्यूल क्या होता है? एनी फॉर्म ऑफ मैटर विच इज़ केपेबल ऑफ बर्निंग। कोई भी मैटर किसी भी फॉर्म में अगर उसमें आग लग सकता है तो वो फ्यूल होता है। हीट क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रेजिस टेम्परेचर। ये वन लाइन के आंसर्स है, वन लाइन की डेफिनेशन है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जो इंटरव्यू में लगभग अगर आप फायर सेफ्टी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एज अ फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए जाते हैं तो आपको ये पूछ ही लेता है। एज ए HSC ऑफिसर भी जाएंगे तब भी आपसे एज अ फ्रेशर ये डेफिनेशन या तो रिटर्न में आपको मिलेंगे या इंटरव्यू में जनरली पूछता है। ना फ्लैश पॉइंट क्या होता है? रियल इंपॉर्टेंट। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्यूल gives off vapor to form an ignible mixture with oxygen in air. फायर पॉइंट क्या होता है? इसके बीच में डिफरेंस भी आ जाता है, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट के बीच का डिफरेंस। नाउ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्यूल विल प्रोड्यूस वेपर सफिशिएंट टू सपोर्ट कंटिन्यूस कंबक्शन व्हेन हीटेड, उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। सो आप ये देख लीजिए। नाउ 3 एलिमेंट्स ऑफ फायर। जनरली ये तो अगर आप फायर सेफ्टी ऑफिसर है तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए विच आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ फायर। सो फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। फॉर अ फायर ऑक्योर, ये तीनों चीज़ें सेम टाइम सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। फ्यूल होना चाहिए, सोर्स ऑफ इग्निशन माने हीट होनी चाहिए, एंड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यानी एयर होना चाहिए। सो दीज आर द 3 एलिमेंट ऑफ फायर, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ऑन कम्बिनेशन, इन तीनों के कम्बिनेशन में होता है तो फायर जनरेट होता है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इन एलिमेंट्स ऑफ फायर की। फ्यूल क्या होता है? इज ए मटेरियल ऑफ और सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज और बर्न इन कंबशन प्रोसेस विच हैज कैपेबिलिटी ऑफ बर्निंग। कोई भी सब्सटेंस जो जल सकता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की और सोर्स ऑफ इग्निशन के प्रेजेंस में। ना टाइप ऑफ फ्यूल क्या होता है? सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में क्या आ जाएगा आपका? वुड आएगा, पेपर आएगा, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जो सॉलिड फॉर्म में हो वो सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल विल बी पेट्रोलियम, डीजल, दीज आर सम लिक्विड फ्यूल्स। और हीट के बारे में जानते हैं। हीट इज द एनर्जी एलिमेंट ऑफ फायर। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मे बी डिस्क्राइब्ड as a condition caused by molecule in motion. Must remember that. It is a form of energy which may be described as a condition caused by molecule in motion. तो सोर्सेज ऑफ हीट क्या क्या होती है? केमिकल हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी, मैकेनिकल हीट एनर्जी, न्यूक्लियर हीट एनर्जी एंड सोलर हीट एनर्जी। यू मस्ट रिमेंबर दैट। अब स्टेजेस ऑफ फायर। फायर की कौन क्या क्या स्टेजेस होती है? एकदम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है लेकिन आपके काम आएगा, ये बिल्कुल पूछ सकता है आप किसी भी इंटरव्यू में। ऐसा प्रोफेशनल जाते हैं तभी भी और ऐसा फ्रेशर जाते हैं तभी भी। स्टेजेस ऑफ फायर आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी स्टेज होती है फायर की? इग्निशन, ग्रोथ, फ्लैश ओवर, फुली डेवलप एंड डिके। सो इग्निशन क्या होता है? जब आग लगेगी, मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फायर। ग्रोथ क्या होगा? जब आग थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगेगी। और फ्लैश ओवर क्या होगा? तो फ्लैश ओवर को
मैंने लिख के भी बताया। तो फ्लैश ओवर क्या होता है? फ्लैश ओवर इज द ट्रांजिशन बिटवीन द ग्रोथ एंड फुल्ली डेवलप्ड फायर स्टेजेस एंड इज नॉट अ स्पेसिफिक इवेंट सच एज इग्निशन। इग्निशन मीन स्टार्ट ऑफ फायर। फ्लैश ओवर क्या होता है? इट्स द ट्रांजिशन, जब ग्रोथ फायर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, ग्रोथ से फायर फुल्ली डेवलप स्टेज में की ओर जाने लगता है, तो जब वो जो बीच का पॉइंट होता है वो फ्लैश ओवर होता है। फुल्ली डेवलप फायर क्या होती है? द फुल्ली डेवलप स्टेज occur when all combustible material in the compartment are involved in fire। जब जो भी मटेरियल, जो भी कंबक्शिबल मटेरियल जो भी कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, बिल्डिंग में प्रेजेंट है, अगर वो सभी आग पकड़ ले, दैट्स मीन ये फायर इज फुल्ली डेवलप्ड। और उसके बाद लास्ट स्टेज क्या आती है फायर की? लास्ट स्टेज क्या आती है फायर की? वो होती है लास्ट स्टेज इज द डिके, जब फायर धीरे 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 खत्म होने लगती है। बैक ड्राफ्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बैक ड्राफ्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। बैक ड्राफ्ट क्या होता है? एज द फायर ग्रोज इन कंपार्टमेंट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ हॉट अनबर्न फायर गैसेस कैन कलेक्ट इन unventilated spaces. These gases may be at above their ignition temperature but have insufficient oxygen available for actual ignition to take place. तो बैकड्राफ्ट क्या होता है? जब भी कंपार्टमेंट, जैसे जब भी आग लगती है तो जो ये गैसेस होती है, जो अनबर्न गैसेस होती है, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे तो होती है, लेकिन क्योंकि उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसलिए वो आग नहीं पकड़ती है। तो कभी भी जब भी फायर फाइटर्स आते हैं, जो भी आता है, वो कोशिश करता है कि ये जो एयर है ये इन गैसेस के साथ मिक्स ना हो, वरना इट्स रियली रिजल्ट इन एन एक्सप्लोजन। सो एन एक्शन ड्यूरिंग फायर फाइटिंग ऑपरेशन, जैसे आप देखिए, that allows air to mix with these hot gases can result in explosive ignition called backdraft। सिंपल वर्ड में समझे तो, अगर फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान अगर एयर इज अलाउड टू मिक्स विद दिस हॉट गैसेस, आग लगती है तो ये हॉट गैसेस निकलती हैं, तो जब अगर हम अलाउड कर देते हैं एयर को इन हॉट गैसेस से मिलने के लिए, तो दैट कैन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इग्निशन। इग्निशन एकदम से धमाका होता है, दैट इज कॉल्ड बैकड्राफ्ट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।